पहाड़ से निकाला गया है। अब उसे समझ आ जाता है कि पहाड़ में और भी खजाने छिपे हैं। वह दोनों चीजें लेकर एक पुरानी दुकान पर पहुंचता है। जैसे ही वह अंदर जाता है, दुकान का कर्मचारी उसे देखकर उसे नजरअंदाज करता है, लेकिन अंदर बैठे बुजुर्ग मालिक पहचान लेते हैं कि यह असली खजाना है। वह तुरंत कर्मचारी को डांटते हैं और लड़के को रोकते हैं। वह कहते हैं, मुझे ये दोनों चीजें खरीदनी है। लड़का पूछता है, आप कितनी कीमत देंगे? बुजुर्ग कहते हैं, यह लकड़ी बहुत दुर्लभ है, मैं इसके लिए 12 लाख रुपए दूंगा। लड़का सोचता है कि उसकी असली कीमत 10 लाख के आसपास है, लेकिन उसे ज्यादा ऑफर मिला है। फिर बुजुर्ग उस मटके को देखते हैं। वह कहते हैं, यह बहुत ही खास और पुराना है। वह इसके लिए 26 लाख देने को तैयार होते हैं। लड़का कहता है, 28 लाख से कम में नहीं बेचूंगा। बुजुर्ग उसकी समझदारी देखकर हैरान हो जाते हैं और आखिरकार 40 लाख में दोनों चीजें खरीद लेते हैं। वह लड़के से कहते हैं, आगे भी कोई अच्छा सामान मिले तो पहले मेरे पास ही लाना। लड़का वहाँ से निकलकर सीधे पहाड़ की तरफ चला जाता है। अब वह अपनी शक्ति से हर चीज की कीमत देखने लगता है। उसे कई बेकार चीजें दिखती हैं, लेकिन फिर उसे बहुत कीमती चीजें नजर आती हैं। पुराने समय की एक जोड़ी फूलदान जो बहुत महंगी होती है। उसे पता चलता है कि उसके पास सिर्फ आधा हिस्सा है, इसीलिए उसकी कीमत कम है। वह सोचता है कि दूसरा हिस्सा भी ढूंढना होगा। उसे और भी कई कीमती चीजें मिलती हैं, जैसे पुरानी जड़ी बूटी, पुरानी धातु की चीजें, लेकिन वह समझदारी से सब कुछ एक साथ नहीं उठाता। वह धीरे धीरे एक एक करके चीजें लेने का फैसला करता है। दूसरी तरफ वही बुजुर्ग मालिक की दुकान में एक बड़ी कंपनी की मालकिन आती है। वह उनसे कहती है, मुझे उस फूलदान का दूसरा हिस्सा